बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे नून लीग के अंदरूनी जो इख्तिलाफ़ात हैं उसकी जो मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं उन पर बात करेंगे और ये इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए क्यों गए हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करता हूँ, 17 जून है। आज साने मॉडल टाउन को 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। 9 बरस में जो मकतूलीन हैं, जो शुहदा हैं, जो उनके वर्सा हैं, जो मज़लूमीन हैं, उनको आज तक पाकिस्तान का कोई इदारा, पाकिस्तान की कोई अदालत इंसाफ नहीं दे सकी। ऐसे निज़ाम पर, ऐसी अदालतों पर हज़ार लानत हो जो इतने बड़े साने के एक भी ज़िम्मेदार को कटारे में नहीं ला सकें जो अदालतें, और जो कातलों की सहूलतकार हैं, जो जिन्होंने बजाय इसके कि मज़लूमीन को इंसाफ देती बल्कि बहुत से लोग जो कत्ल की साजिश में मुलविस उनका जिन पर इल्ज़ाम था उनको जिस तरह से छोड़ा गया और जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया, ये इंतहाई शर्मनाक है। इसीलिए पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पूरी दुनिया में जो है वो बदतरीन निज़ामों में से एक निज़ाम जो है वो कंसीडर किया जाता है। और जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम है, आज वो तमाम किरदार, कोई एक भी किरदार ऐसा नहीं है जो किसी अच्छी जगह पे ना हो जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम था। ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है और आज भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये भी नहीं नज़र आ रहा कि अगले 9 बरस में भी कोई साने मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलेगी, बल्कि ये वाज़ेह है कि सब बरी होंगे, केसेस ख़त्म होंगे और जो मकतूलीन हैं, जो वर्सा हैं शुहदा के, अगर उनके ऊपर केसेस नहीं बनते या उनके साथ जुल्म नहीं होता तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये इस वक्त जंगल का कानून है पाकिस्तान के अंदर। अब आ जाएँ, पहले तो यह कि इंटर कोर्ट कह रहा हूँ, इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए क्यों गए। इस हवाले से ज़ुल्कुरनैन इकबाल बोल टीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनको अक्सर आप देखते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी कवर करते हैं ज़ुल्कुरनैन साहब। वो ये कहते हैं कि नून लीग इंटर पार्टी इंतखाबात केस में पार्टी ने 2 हफ्ते मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 2 माह दे दिए। ये देखें, ये होती है दरिया दिली। ये होता है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए। सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग के मामले में जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो नज़र आता है कि बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रहे, वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, ज़बरदस्त आइन कानून और वो जो उनका हलफ है कि मैं वफ़ादार रहूँगा, उस हलफ पे पूरे उतर रहे हैं। वफ़ादार पता नहीं अब किसके साथ रहने का उन्होंने हलफ उठाया था। तो वो ज़ुल्कुरनैन साहब बता रहे हैं कि 2 हफ्ते मांगे नून लीग ने, उन्होंने 2 महीने दे दिए। उनका जो दरिया दिली है ना, वो कहते हैं कि 15 मार्च तक 2 माह पूरे होने पर आज तक केस ही नहीं लगा था। 2 माह पूरे हो गए थे 15 मार्च को। सिकंदर सुल्तान राजा ने केस ही नहीं लगाया। ज़ाहिर है वो बेचारे इतने मसरूफ़ हैं और चीज़ों में जो उनको काम दिए गए हैं, जो उनको कोई हुक्म दिया गया है, वो उन चीज़ों में इतने बिजी हैं कि उन्होंने केस ही नहीं लगाया। उसके बाद वो कहते हैं इसलिए केस नहीं लगाया कि कहीं इंतखाबी निशान शेयर का वापस ना लेना पड़े, और इस वक्त इतनी जुर्रत और औकात किसी की कहाँ पे है कि कोई शेयर का निशान जो है वापस ले सके। तो वो ये कहते हैं कि मतलब आज नून लीग ने करवाए हैं तो उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी लीड कर दी है। पहले उनकी कौन सा को बची हुई थी, उनकी जो जानिबदारी और गैर जानिबदारी का मामला है पूरा पाकिस्तान जानता है। उस पर हमारे दोस्त हैं ABN से सईद बलोच साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। सईद बलोच ने कोर्ट ट्वीट करके लिखा कि 14 मार्च को केस समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन 10 मार्च को नून लीग के इंटर पार्टी इलेक्शन ना हो सके, तब से आज तक केस ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। आज 3 माह हो गए हैं, अब केस भी जल्द फिक्स हो जाएगा। ज़ाहिर है अब नून लीग ने इंतखाबात इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए हैं तो अब केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा, और उसमें भी उन्होंने अपने लोगों में ही ओहदे बांट दिए हैं। और हुक्मरान जमात में इख्तिलाफात से पहले नून लीग के अपने अंदर दरार पैदा हो गई है। कल आपने देखा बहुत से रिपोर्टर्स ने ख़बरें ब्रेक की, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन बड़ी तफसीली जो 2 ख़बरें हैं, तारिक अजीज़ साहब जिनका अक्सर मैं जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, और जावेद हुसैन बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। जावेद हुसैन साहब ने भी इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें वो सामने लाए हैं। और यहाँ पर तो बाकी छोड़ें, कैप्टन सफदर साहब के साथ भी चीज़ें को ठीक नहीं हो रही, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो तारिक अजीज़ साहब कहते हैं कि शाद खान अब्बासी, KPK का नज़रियाती ग्रुप, वफाकी वज़रा साद रफ़ीक, या सादिक खुरम दस्तगीर ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। इसमें साद रफ़ीक साहब का देखना पड़ेगा कि उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की। बाकी या सादिक साहब का कोई मसला नहीं, खुरम दस्तगीर के साहब का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो कहते हैं, ये 2 तो कन्फर्म ये कहते हैं कि हम शरीफ ख़ानदान के साथ चलेंगे, उनकी आल औलाद के साथ, हमारी आने वाली नस्लें, उनकी नस्लों के आगे, ये इसी तरह चलता रहेगा। साद रफ़ीक साहब के कुछ बयानात मौजूद हैं जो उन्होंने जो है वो ये जो इस तरह से मौरूसी सियासत और इन चीज़ों पर उन्होंने कुछ बयान दिए हुए हैं। बहरहाल उनसे आप ये नहीं पता कि वो कल क्यों नहीं थे, वो नून लीग के साथ हैं, सिंसियर हैं, ये नहीं कि सिंसियर नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये जुर्रत है कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर बात करनी होती है वो कर लेते हैं। उसके बाद तारिक अजीज़ साहब कहते हैं कि राजा ज़फ़र काफ़ी अर्सा बाद पार्टी सरगर्मियों में नजर आए।
जबकि उनके हरीफ शाहिद खान अब्बासी गायब पाए गए। मखदूम जावेद हाशमी भी अरसे के बाद मरकज़ी क़यादत के इजलास में शरीक हुए। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी थोड़ी देर के लिए आए, जो बाकायदा कार्रवाई के आगाज़ से कबल ही चले गए। ज़राए से मालूम है कि शाहिद खान अब्बासी पार्टी से इसलिए नाराज़ हैं कि उनकी जगह मरीम नवाज़ को सीनियर नायब सदर बनाया गया, जिस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। KPK से सरदार मेहताब, इकबाल ज़फ़र झगड़ा, सुबहान खान और उनके साथियों ने नज़रियाती ग्रुप बना रखा है। उन्होंने भी मरकज़ी जनरल कौंसिल के इजलास का बाइकाट किया। तो ये इनके अपने अंदर KPK में पहले नून लीग है ही कितनी है, जहाँ पे है वहाँ पे भी इख्तलाफात हो गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उनका मौक़िफ़ है, यानी ये जो बाइकाट करने वाले हैं मेहताब अब्बासी साहब, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, सुबहान खान साहब, इनका मौक़िफ़ ये है कि हम मुशर्रफ के साथियों और ज़ाती दोस्त अमीर मकाम जो सूबे में पार्टी सदर हैं उनके साथ नहीं बैठ सकते। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से कायम प्लेटफॉर्म से शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल सरगर्म हैं, जिस पर पार्टी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों अतराफ़ से नाराज़गी का अंसर पाया जाता है, जिससे पार्टी पर मस्बत नहीं मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यह तासुर मजबूत होता जा रहा है कि चौधरी निसार के बाद क़यादत सीनियर रहनुमाओं सरदार मेहताब, इकबाल ज़फ़र झगड़ा और शाहिद खान अब्बासी से जान छुड़ाना चाहती है, जबकि शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि उन्होंने भी पार्टी कायद के ख़िलाफ़ कभी बयान नहीं दिया। इश्यूज़ पर मैं मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता हूँ, जिसका खुलकर इजहार कर देता हूँ। वाकई वज़रा साद रफ़ीक, एयाज़ सादिक़ और खुर्रम दस्तगीर ज़ाती मसरूफ़ की वजह से शिरकत नहीं कर सके और उनकी तरफ से कोई नाराज़गी सामने नहीं आई। मरकज़ी जनरल कौंसिल, जिसकी अरकान की तादाद तकरीबन 2100 है, सबको नहीं बुलाया गया या उन तक इत्तला नहीं पहुँच सकी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के भी बाज़ अहम रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया था। अब जो जावेद हुसैन साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि नून लीग के शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, हमज़ा शहबाज, कैप्टन रजाई सफदर और सरदार मेहताब समेत खैबर पख्तूनख्वा से कई पुराने मुस्लिम लीगियों ने इजलास में शिरकत की और ना ही उनको इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई ओहदा दिया गया। पार्टी कायद नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर नहीं आए। वज़ीर रेलवे शाहिद खान साद रफ़ीक भी इजलास से गायब रहे। शाहिद खान अब्बासी ने दुनिया न्यूज़ के रब्ता करने पर कहा कि वो बैरून मुल्क हैं, इस वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। मिफ्ताह इस्माइल भी इजलास में शरीक नहीं हुए। पार्टी के नायब सदर हमज़ा शहबाज शरीफ भी नाराज़ दिखाई दिए। वो नथिया गली में फैमिली के साथ कैंपस ही होने के बावजूद मरकज़ी जनरल कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए नहीं आए। भाई ज़ाहिर है उनको पता है वो आएँ ना आएँ, वज़ीर आला पंजाब वो हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी वज़ीर आला के उम्मीदवार वो होंगे, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उनके वालिद होंगे या उनकी कज़न मरीम नवाज़ होंगी। उनको पता है उनको क्या टेंशन है, किस बात को वो आएँ, क्या करें बेचारे। ठीक है, नथिया गली अपनी फैमिली के साथ हैं, उन्होंने क्या करना था आकर। उसके बाद ये भी कहा गया कि इसी तरह कैप्टन रजाई सफदर भी गैर हाज़िर है। अच्छा, मुझे नहीं ये पता कि कैप्टन सफदर साहब ख़ुद नहीं आए या कैप्टन सफदर साहब को रोका गया था कि ख़बरदार कि आप इधर आए, आपने नहीं आना, क्योंकि कुछ मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब में इख्तलाफात की ख़बरें भी सामने आई थी और बहुत सी जगहों पर अब वो गैर हाज़िर होते हैं। अब ये नहीं पता कि वो ख़ुद नहीं आए या उनको रोका गया था कि आपने नहीं आना, क्योंकि KPK की क़यादत के साथ भी उनके कुछ मामलात गड़बड़ चल रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बावजूद KPK में पार्टी के खिलाफात ख़त्म नहीं हो सके। साबिक़ गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी और इकबाल ज़फ़र झगड़ा समेत दर्जनों रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत नहीं की और उनका नाराज़ कायदीन का कहना है कि वो जल्द जो है वो अगला लाहेअमल अपना जो है वो बताएँगे, देंगे कि उन्होंने क्या करना है। नून लीग में मसला ये है कि नून लीग में अब चलना है मरीम नवाज़ साहबा ने, उनकी पॉलिसी चलनी है, उनका वो बयानी तो उनका नहीं चलेगा। बयानिया तो ज़ाहिर है वो इकट्ठा बनता है शरीफ ख़ानदान का, सब एक पेज पर हैं। पहले सब एक पेज पर थे कि गिरबान पकड़ लो इदारों का, फिर सब एक पेज पर थे कि पाँव पकड़ लो। तो वो तो बयानिया तो अब सब, यानी मरीम नवाज़ साहबा जिनके बारे में ये था कि वो बहुत दबंग, बहुत इनकलाबी, बहुत ये वो जनाब उन्होंने क्या कर दिया, ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया। अब तो वो बहुत सारी चीज़ों में अपने चचा शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ गई हैं। अब तो शहबाज शरीफ तो बहुत पीछे रह गए हैं बेचारे। जिस तरह से मरीम नवाज़ साहबा ने जो वो कहती थी ना कि बड़ा आसान रास्ता है, वो रास्ता हमें भी आता है, तो वो आसान रास्ता उन्हें पता था, फिर उस पर उन्होंने ऐसा अमल किया, ऐसी वो चली कि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, अपने वालिद को, अपने चचा को। वालिद तो चले उनके ड्रामा करते हैं, वो यही दिखाते थे हमेशा से कि वो इदारों के बड़े ख़िलाफ़ हैं और बड़ा वोट को इज़्ज़त दो, सिविल से प्रेमेसी ये बातें करते थे। लेकिन मरीम नवाज़ साहब ने साबित किया है कि जब वो कोई काम करने पर तुल जाएँ तो फिर कोई उनका सानी नहीं है। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब तो अब 13वें खिलाड़ी नज़र आते हैं उस लाइन के ऊपर जिस लाइन पर मरीम नवाज़ साहबा चल रही हैं। तो ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, ये पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, ये ज़ाहिर है चैलेंज है नून लीग के लिए कि इतने सीनियर रहनुमा KPK में, KPK वैसे तो नून लीग अब सिर्फ रह गई है इसकी GT रोड की पार्टी रह गई है, लाहौर भी इनके हाथ में नहीं है। और अगर तहरीक इंसाफ जो है वो बैन हो जाती है और बल्ले का निशान
उसके ऊपर नहीं होता बैलेट पेपर के ऊपर, फिर नून लीग का कोई ना कोई हो सकते हैं कुछ सीटें ज़ाहिर है। जब पीटीआई का वर्कर निकलेगा ही नहीं, उनका सपोर्टर और वोटर निकलेगा ही नहीं वोट डालने के लिए, तो फिर जो वोट पड़ना है वो नून लीग को पड़ेगा, जो इनका वोटर है वो निकलेगा। लेकिन अगर पीटीआई हुई तो फिर एक ऐसे वक्त में जब इनको इतना बड़ा चैलेंज है, इनके अपने अंदर इख्लाफात हैं, और इख्लाफ सिर्फ यही है कि पॉलिसी अब वो पॉलिसी तो सारों की इकट्ठी है, वो तो एक ही है, लेकिन वो तो बाजमात उस पॉलिसी पे पूरी जमात पूरा टब्बर अमल पैरा है। लेकिन पसंद नापसंद मरीम नवाज़ साहबा को होगी, जो उनकी खुशामद करेगा वो पार्टी में ओहदे पर होगा। दूसरा जो है, चाहे उसने 20 साल नून लीग में लगाए, 25 साल लगाए, नज़रियाती है, जो भी उसका है, वो पार्टी में कहीं नहीं आएगा। पार्टी में वही सिर्फ होगा जिसको जो मरीम नवाज़ साहबा की चापलूसी करेगा, खुशामद करेगा, जो उनका दरबारी होगा, जो उनके कहने पर गालियाँ निकालेगा। और बाकी चौधरी निसार जैसे जो लोग जो थोड़ा सा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात करें, जो अपनी बात करें, ख़ुददारी की बात करें, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी में सिर्फ उन्हीं की जगह है जो कहें कि हम शरीफ ख़ानदान के खादिम, नौकर, ग़ुलाम, और हमारी आने वाली नस्लें, इनकी आने वाली नस्लों की नौकर और ग़ुलाम, हम ता क़यामत हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, अगर ये ख़ानदान और इनकी आने वाली नस्लें रहेंगी सियासत में, तो हमारी नस्लें हमेशा इनके ग़ुलाम रहेंगी। वो पार्टी में चल सकता है। जो गैरत की बात करेगा, थोड़ा सर उठा के चलने की बात करेगा, वो इस पार्टी में नहीं चल सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।